नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हमारा फोकस है साइबर क्राइम एक्शन टाइम। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम के नंबर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट जो है वो है मुंबई से, लेकिन बात करेंगे पूरे देश की। मुंबई में साइबर क्राइम में एक साल के अंदर 63% का इजाफा हुआ है और साल दर साल देखेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा है और पूरे देश में भी साइबर क्राइम या साइबर अटैक की संख्या लाखों में है। ये सरकारी आंकड़ों में ही पता चलता है। तो अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं रह गई कि ये एक नए टाइप की चोरी या डकैती है जो कि अब इंटरनेट के जरिए होती है। उसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और आपके पैसे उड़ाए जाते हैं या कुछ और तरीके से आपको परेशान किया जाता है। कुल मिलाकर ये चोरी का एक नया आयाम है, नया तरीका है और आगे ये और बढ़ता जाएगा। मोटे मोटे चीजें तो हमें पता है क्योंकि हम लगातार इस पे शोज करते रहते हैं कि भाई आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन क्या है यही एकमात्र तरीका है या वाकई में इससे बचने के कुछ और कारगर उपाय कभी होंगे? सरकार इस लेवल पे क्या कर रही है? तमाम सवाल लगातार उठते हैं और हम उठाते हैं और आपको सजग बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के शो की शुरुआत करें उससे पहले कुछ नजर डालते हैं कि क्या आंकड़े आ रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं। साइबर क्राइम, अब मुंबई का हाल इसलिए क्योंककि मुंबई में क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो सरकार की तरफ से ही आती है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आती है और वहीं से हम पैग उठा रहे हैं। 2022 में 63 ऑलमोस्ट 64% से ज्यादा केस दर्ज, 2021 के मुकाबले 64% की बढ़ोतरी हुई है। 2883 केसेस दर्ज हुए थे 21 में और यहां पर 22 में ये बढ़ के हो गए हैं 4700 से ज्यादा केसेस। 2019 में दर्ज हुए थे 2225 केसेस, तो वहां से तो ये जो है वो करीब करीब 100% का जंप आ गया है। और अच्छा, ये एक और दिक्कत है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि चलिए केस जितने भी आ रहे हैं, निपटारा कितनों का हो रहा है। तो 4 साल में जो केसेस निपटे हैं 2019 से सिर्फ 10.5% केसेस को सॉल्व कर पाई है साइबर पुलिस और ये प्रतिशत काफ़ी कम है। 2019 से 22 तक सिर्फ अगर नंबर्स की बात करें तो करीब करीब 1300 केसेस सॉल्व हो पाए, जबकि 5000 से ज़्यादा केसेस आए और 2022 में सिर्फ 7.25% के आसपास केस जो हैं वो निपट सके हैं। तो एक तो ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उनका निपटारा है, जो उनका हैंडल करना है, जो साइबर पुलिस है या साइबर सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इनको निपटाने में। अच्छा, किस तरह के फ्रॉड्स हैं ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। नौकरी दिलाने के नाम पे फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड की जब हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो में निवेश के नाम पर ठगी होती है, नकली बिजली के बिल की बात होती है, आपका बीमा रिन्यू करने की बात होती है, जो फर्जी इंश्योरेंस दे के वसूली करते हैं कि भाई आपका तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड होता है, बारकोड फ्रॉड होते हैं, सेक्सटॉर्शन, जी ये भी एक बड़ी चीज़ है जहां पर आपका कुछ एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाता है जिसमें किसी चीज़ को मिलाकर सेक्सटॉर्शन करने की कोशिश होती है, कुछ अश्लील वीडियो उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है फ्रॉड करने का या लोगों से पैसा लूटने का। तो ये वो तरीके हैं जो हमने देखा कि इस साल में प्रिवेल कर रहे थे। तो ये तो मुंबई से हम कह रहे हैं कि जिक्र उठा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत की बात करें तो ये तेजी से हर राज्य में यही स्थिति बन रही है। और अगर साइबर अटैक्स, जो कि साइबर क्राइम से थोड़ा अलग है, उसमें फिर साइबर अटैक्स आ जाते हैं, कंपनीज पे अटैक आ जाते हैं, वो तो करीब 12 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। तो कुल मिला के जो पिक्चर है लगातार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। चलिए तो इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया, पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के रीजनल डायरेक्टर इंडिया नितिन भटनागर और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेश, पहला कमेंट मैं आपसे ही लेता हूं। यहाँ पर ये नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़ा जो खुद पुलिस दे रही है वो दे रही कि इनको जो सुलझाने की या इनको सॉल्व करने की या रिकवरी है वो परसेंटेज बहुत कम है। हम क्या माने, कहां प्रॉब्लम है? या तो हम इक्विप्ड नहीं है और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की तो बस की बात नहीं है, वो तो लुट जाता है और फिर उसको अंदाजा होता है कि उसके साथ ये हो गया। विपिन जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप ये शोज करते हैं क्योंकि आपके शो के द्वारा बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी फैल रही है। लेकिन आज हमने एक ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम अवेयरनेस करते हैं हमेशा सिटीजन सेंट्रिक करते हैं। कभी तो हमने बात करनी चाहिए जवाबदारी ये इंटरमीडियरीज की। इंटरमीडियरीज की बहुत बड़ी जवाबदारी आती है, क्योंकि अगर आप इंटेंट की बात करोगे तो पुलिस के पास मुझे दिखता है कि इंटेंट है, अभी कोई टूल्स की जरूरत नहीं है। द ओनली टूल जो पुलिस को चाहिए
जाता है वो एक मोबाइल फोन, जिससे वो अपने नोडल ऑफिसर को फोन करे जहां पर पैसा चला गया। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बैंक में चला गया, अभी बात ये हो रही है कि वो जब उस नोडल ऑफिसर को अप्रोच करते हैं तभी या तो वो छुट्टी पे रहता है या तो उसका टाइम चला गया होता है। तो ये जो सपोर्ट है जो इंटरमीडियरी से आना चाहिए वो बहुत कम है। वहां पर मेरे को ऐसा लगता है अवेयरनेस की जरूरत अभी सिटीजन्स को नहीं, इंटरमीडियरीज की जरूरत है। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है इसकी गलती है, इसके 60,000 चले गए, लेकिन ये इसकी बेवकूफी है तो हम क्या करें। नहीं, आप कर सकते हो, वो आप ही का कस्टमर है और वो आपका कस्टमर या तो बन सकता भी है, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो ये करने के लिए। आपने जो आंकड़े दिखाए 4,700 के साल के, मैं कहूंगा ये तो उल्टा, मुझे तो ऐसा लगता है ये हफ्ते भर में इतने क्राइम हो जाते हैं बंबई में। ये तो मतलब बहुत जल्दी ऐसा होएगा कि ये हर घंटे में इतने क्राइम होंगे, 4,000 5,000 क्राइम ऑल ओवर इंडिया हर घंटे में होंगे, शायद हो भी रहे होंगे। तो अभी जो बहुत जरूरत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है अभी इस 2023 में हमने जो हमारा जो फोकस है, जो हम हमेशा बात करते हैं अवेयरनेस से, वहां से निकल के हमने ये जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल है या तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंटरमीडियरीज की है उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। वो अगर उनका सपोर्ट मिल गया तो फिर काफी सारे ये जो हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 2% सॉल्व है, 3% सॉल्व है, मेरे को ऐसा लगता है सारे के सारे सॉल्व होंगे। मैंने खुद इतने सारे केसेस पे काम किया है जहां पे इंटरमीडियरी से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। नितिन खुद जानता है उसका एक पर्टिकुलर केस, उसके किसी का कलीग का एक केस चालू है। और फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जब नोडल ऑफिसर को फोन किया उन्होंने क्विकली एक्ट किया है और लोगों के पैसे वापस आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास इंटेंट या टूल्स नहीं है, पुलिस के पास भी है और सब कुछ है। बात आती है इंटरमीडियरीज की। अभी नहीं, रितेश भाटिया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर हम सिर्फ अपने शो में यहीं तक बात कर पाते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना है, लेकिन जब शिकायत होती है तो वहां पे क्या एक्शन हो रहा है इस पर बिल्कुल फोकस जाना चाहिए। और ये बात निकल कर भी आ रही है इस रिपोर्ट में सामने कि पुलिस एक्शन लेने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरमीडियरीज चाहे वो बैंक्स हो चाहे पेमेंट गेटवेज हो, वहां से टाइमली सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसमें टाइमली सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, बहुत क्विक एक्शन ये होता है। नितिन भटनागर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए रितेश ने जो बोला बिल्कुल ही पॉइंट ब्लैंक परफेक्ट बोला है। और साइबर सिक्योरिटी को एक टीम स्पोर्ट की तरह हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा और हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हमें साइबर फ्रॉड्स के नंबर्स को नीचे लेके आना है तो ये एक टीम स्पोर्ट की तरह एक काम करना पड़ेगा और सबको एक साथ चलना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ये है कि आपको कॉर्पोरेट करने के साथ साथ ये भी विजुअलाइज करना है कि साइबर स्पेस में जिस वजह से ये क्राइम हो रहे हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें उनको विजुअलाइज करना पड़ेगा बहुत एडवांसली और पहले से हमें तैयार रहना पड़ेगा। और हमें यूजर्स को जागरूक करना पड़ेगा कि इस तरीके से आपके साथ ये फ्रॉड हो सकते हैं। अगर मैं आपको आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें इंडिकेट किया गया है कि साइबर क्राइम और साइबर इनसिक्योरिटी ये टॉप 10 मोस्ट सीवियर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में रिस्क हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, और बिकॉज ऑफ दी जो हमारा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है उसके वजह से एक ये कैटास्ट्रोफिक साइबर इवेंट बनेगा अगले 2 साल में। सो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने आज इसको अरेस्ट नहीं किया, हमने आज अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए और अगर उनको फॉलो नहीं किया तो हम काफी ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। जी, पवन दुग्गल साहब है हमारे साथ। पवन साहब, नितिन जिस और इशारा कर रहे हैं तो